मैं तुमसे शादी तो करना चाहता हूँ, पर एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। मेरे घर वाले बहुत पुराने ख्यालों के हैं। उन्हें एक नर्स बहू नहीं चाहिए। संजना एक पल को चुप रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि लोग सच में स्वार्थी ही हैं। पर उसने बस यही कहा, कभी कभी जिनसे हम प्यार करते हैं वही हमें दुनिया से लड़ने नहीं देते, बल्कि हमें ही छोड़ जाते हैं। संजना आरव की बातों में उलझ चुकी थी। प्यार तो उसे भी हो गया था, लेकिन अब मन में डर बैठ गया था। क्या आरव भी अब चला जाएगा, या फिर इस बार भी सिर्फ इस्तेमाल ही होंगी। कुछ दिन आरव शांत रहा। फिर अचानक एक शाम संजना को कॉल आया। संजना, कल रात मेरे घर वालों ने मेरी शादी पक्की कर दी है, एक डॉक्टर लड़की से। संजना की रूह कांप उठी। आंखें फटी की फटी रह गईं। मगर तुमने तो कहा था कि। फिर इसके बाद संजना शांत हो गई। आरव ने कहा, अरे हाँ, जानता तो हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ। मैं चाहता तो था कि तुमसे शादी करूँ, पर मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया। माफ़ करना। संजना ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। उस रात वो हॉस्पिटल की छत पर अकेली खड़ी थी। ठंडी हवा उसके कोमल शरीर से खेल रही थी, मगर उसके अंदर की आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। क्या मेरी मेहनत, मेरी इज्जत, मेरा प्यार, सब कुछ इतना सस्ता था। लेकिन अगली सुबह वो फिर से सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनकर हॉस्पिटल पहुंची। उसने अब ठान लिया कि अब मैं किसी का प्यार नहीं, बल्कि फिर से अपने परिवार की जिम्मेदारी बनूंगी। दिन गुजरते गए। आरव की शादी हो गई। संजना अब आईसीयू में शिफ्ट हो चुकी थी। उसके व्यवहार और मेहनत ने डॉक्टरों तक को प्रभावित कर दिया था। एक दिन एक गंभीर एक्सीडेंट का केस आया। चेहरे पर पट्टियां बंधी थी, शरीर खून से लथपथ था। डॉक्टर बोला, संजना, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। ये पेशेंट तुम संभालो, इसकी हालत बहुत नाजुक है। जैसे ही संजना ने उस मरीज की पट्टी काटी, उसके दिल की धड़कन थम गई। ये तो आरव था। एक्सीडेंट में उसका चेहरा बुरी तरह घायल था। वो कुछ दिन आईसीयू में रहा। संजना ने बिना किसी शिकवे शिकायत के उसकी देखभाल की। तीसरे दिन आरव को जब होश आया तो उसने संजना को देखा। तुम अब भी यहाँ हो? संजना मुस्कुराई। हाँ, मैं अब भी यहीं हूँ, लेकिन सिर्फ अपने फर्ज के लिए। आरव की आंखें भर आई। मुझे माफ़ कर देना संजना, मेरा प्यार ही कमज़ोर था, मगर तुम्हारा किरदार तो आज भी चमक रहा है। संजना सिर्फ मुस्कुराई और पीछे मुड़ गई। उसी वक्त हॉस्पिटल की घंटी बजी। एक और मरीज आया था। संजना ने सिर झटककर आंसू पोंछे और दूसरे बेड की ओर बढ़ गई। जिंदगी में अगर कोई हमें छोड़ जाए तो दुखी मत होना, शायद वो खुद हमारे सच्चे प्यार के काबिल नहीं था। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।